अजय, हेलो भाई, नमस्कार, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एसआईसीआई का कॉन्सेप्ट। ब्याज पे जो ब्याज मिलता है, साधारण ब्याज नहीं, नॉर्मल ब्याज होता है। बैंकों में हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। कैलकुलेशन करने के दो तरीके, या तो आप नेट परसेंट कैलकुलेट करें या फिर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करें। कई बार हम डीएस भी लगाते हैं, कई बार एनजी कॉन्सेप्ट भी लगाते हैं। कल मैंने चार मेथड लिए, ठीक है। कल आपको एक बात बोली गई कि जैसे मान लेते हैं अगर कि 20% रेट है, ठीक है, टाइम है 3 साल का। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5, है ना। 20% का ये मतलब है। अब आपसे बोला कि 3 साल का टाइम है, तो आपने प्रिंसिपल मान लिया 1/5 का क्यूब। आप करें तो 125 मिलता है, यानी 125 से भाग होने वाला 125, ठीक है। अब आप सॉल्व कैसे करते हैं? आप इस तरीके से सॉल्व करते हैं, 125 इसका 20% निकाला 25, 25, 25, 5, 10 और 1। 125 मानने का फायदा क्या हुआ? 125 मानने का फायदा यह है कि ये सारी चीजें इंटीजर हैं, ठीक है, पूर्णांक है। इसका फायदा केवल ये है, यानी इससे एक बात और साबित होती है, इससे एक बात और ये साबित होती है कि अगर ये सीआई की वैल्यू आपको इंटीजर में मिले, यानी पूर्णांक में, ठीक है, तो जो प्रिंसिपल आएगा वो इसका मल्टीपल ही होगा, ठीक है। 5 के क्यूब का मल्टीपल ही होगा, गारंटी है। अगर ये इंटीजर है, पूर्णांक है, तो सीधी सी बात है, जो माना गया प्रिंसिपल है ये 125 का मल्टीपल ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 125 का मल्टीपल ये ना हो और ये इंटीजर आ जाए, ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। साथ के साथ यहाँ पर ये बात भी बताना चाहूंगा, अगर मैं 125 की जगह, ध्यान दीजिएगा, 125 की जगह अगर मैं 100 भी ले लेता हूँ, यानी मैं नहीं चाहता कि 125 मिले, ये तरीका होता है बेसिकली। तरीका ये है कि भाई इसका क्यूब आपने मान लिया, इससे मेरी सारी कैलकुलेशन आसान होगी। इंटीजर में जब बात आ रही है तो आंसर आसान होगा, कैलकुलेट करना आसान होता है। पर अगर मैं प्रिंसिपल 100 लेता हूँ तो ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा, 100 से भी आंसर आ जाएगा। आप देखते हैं इसका 20% कितना हो गया? 20 हो गया, ठीक है। इसका 20% 20 आ गया, फिर 20 आ गया, फिर 20 आ गया। इसका 20% निकालेंगे 4 आ जाएगा, फिर ये 8 आ जाएगा और ये आ जाएगा 0। आंसर आपका इससे भी सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन इससे भी सॉल्व हो जाएगा, आंसर इससे भी आ
एक बार और, बहुत ध्यान से समझिएगा। मेरे पास थे कुछ पैसे, है ना, उसमें मेरे को ब्याज मिलता है कुछ समय के लिए, और ब्याज के साथ अगर मैं अपने पैसे जोड़ दूँ तो वो हो जाते हैं 150 रुपये। ठीक है, ये अगर 5% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है, परंतु अगर 3% के हिसाब से मिलता है तो 100 रुपये हो जाते हैं। इंटरेस्ट क्या होता है? पी आर परसेंट ऑफ टी। मैंने आपको बताया था एसआई का इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, इस तरीके से लिखते हैं हम, पी आर परसेंट ऑफ टी, पी आर टी अपॉन 100 या पी आर परसेंट ऑफ टी, है ना, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। ये ब्याज है, ये मूल्य है, ये मिश्रण है। इसमें से घटाएंगे 2% ऑफ टी की वैल्यू आएगी जो कि 50 आएगी। अब 2% टी की वैल्यू 50 है, आप कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, ये वाली है, ये वाली। 5% की वैल्यू कितनी होगी? 2 की वैल्यू 50 है, 5 की कितनी? 125, यानी 125 रुपये इंटरेस्ट होगा तो राशि कितनी होगी? राशि होगी 25 रुपये, तभी तो 150 आएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 5% 125, भाई देखिए ना, 2.5 गुना है इंटू 2.5। ठीक है, या फिर आप ये भी देख सकते हैं 2 की वैल्यू अगर 50 है, अगर 2 की वैल्यू 50 है 25 गुना, तो ये भी तो 25 गुना होगा, 125 आंसर आ जाएगा आपका, है ना। चलिए, उम्मीद करता हूँ सभी को क्लियर होगा। हैंड रिटन पीडीएफ, भाई मैंने आपसे सबसे बोला है, ठीक है, आप सभी लोगों से बोला है, मैं कोशिश करूंगा हैंड रिटन पीडीएफ आपको देने की, ठीक है। अपनी टीम से एक बार बात करूंगा, देखिए ऐसा नहीं है ना कि मैं अभी आपसे बोल दूं 1 2 क्लास 4 5 क्लास की मैं जल्दबाजी में आपको दे दूं, उसके बाद मैं ना दे पाऊं, ठीक है। कमिटमेंट होगी, एक बार होगी, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, पर एक बार पूछना पड़ेगा क्या टेक्निकल प्रोसेस है, क्या डेली बेसिस पे जा सकती है, हर क्लास की जा सकती है, बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं, ठीक है, इसलिए वो पूछना पड़ेगा। और जैसे हाँ हो जाती है वहां से मैं आपको जरूर बताऊंगा हमारा क्या जा रहा है। देखिए, जब मैं लिख ही रहा हूं, मेरे को एक्स्ट्रा मेहनत थोड़ी करनी है इसके लिए, केवल पीडीएफ सेव करनी है और मेरे को पीडीएफ पहुंचानी है, बस एक बार मेरे को बात करनी पड़ेगी, थोड़ा सा इंतजार करिए, फट्टे को मैं जवाब दूंगा, है ना। 3% से कैसे होगा, आइए देखते हैं। मान लेते हैं कोई बच्चा 3% से करना चाह रहा है, 2 की वैल्यू अगर 50 है, 2 की वैल्यू 50 है यानी 25 गुना, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 75। अगर ये 75 आ गया तो 100 में से 75 गया, कितना बचा? 25, 25 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए क्या है। आप क्वेश्चन भाई बुक में जरूर है, थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, कल की छुट्टी है आपकी, एनटीपीसी वाला लेवल होगा भाई, एनटीपीसी के बैच में, और फीस कम नहीं होगी उसकी, ठीक है, इसे लेना आज ही ले लीजिए, कल फिर 375 हो जाएगा। देखिए कल जो है 2 अक्टूबर है, तो सब चीजें क्लोज है ऑफिशियली, ठीक है। स्टूडियो से मैं पढ़ा रहा हूँ, घर से मैं पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है, वो आना जाना बनाएंगे सब जगह, तो इसलिए क्लोज रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आपकी मंडे रहेगी। देखिए सारी क्लास अपलोडेड है आपकी, जितनी भी हो चुकी है, ऐसा मत बोलिए। आइए देख लेते हैं, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन, बहुत ध्यान से सभी लोगों को देखना है, ठीक है। आइए देखते हैं, एक राशि 400 रुपये हो जाती है 10% के हिसाब से, यानी पी प्लस 10% ऑफ पी टी बराबर है किसके? 400 के, ठीक है। और पी प्लस 4% ऑफ पी टी बराबर है किसके? 200 के, ठीक है। ये दो इक्वेशन आपके पास, अभी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसमें से ये घटाता हूँ 6% ऑफ पी टी की वैल्यू कितनी आ गई? 200 रुपये आ गई। अब मेरे को क्या निकालना है? टाइम निकालना है। टाइम निकालने के लिए सबसे पहले मेरे को ये देखना पड़ेगा, देखिए कितना है? 6% की वैल्यू है। अगर मैं 4% की निकालता हूँ या 10 की किसी की भी निकालता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ 4% की वैल्यू क्या होगी, अगर 6% की है, अनुपात देखिए 3:2, 3 की वैल्यू 200 है, 2 की कितनी होगी? 400/3, ठीक है। ये क्या आ गया? ये इंटरेस्ट आ गया, ये वाला इंटरेस्ट आ गया आपका, ये 400/3। अगर ये वैल्यू 400/3 है, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर ये वैल्यू 400/3 है, ये वाली वैल्यू क्या होगी? देखिए कितना है? 200 है, तो इसमें भी 3 वाला ही जुड़ेगा कुछ, 600/3 200 होता है आपका, ये 600/3 है। ये दिमाग में कैसे क्लिक करें मैं वो बता रहा हूँ जल्दी, वैसे तो माइनस भी कर सकते हैं, तो ये 200/3 आ गया। तो अगर मेरा प्रिंसिपल 200/3 है, ठीक है, इंटरेस्ट मेरा 400/3 है, ठीक है, तो इंटरेस्ट कितने परसेंट हो गया? परसेंट में अगर मैं इंटरेस्ट देखूं, 200 रुपए की राशि पे अगर 400 रुपए ब्याज मिल रहा है, तो कितना ब्याज मिल रहा है? 200% का, 200% इंटरेस्ट हो गया, ये पूरा मिलाकर। एक साल का कितना लिया है? 4% लिया है, एक साल का 4% है तो 200/4 यानी 50 साल, 50 साल में ऐसा होगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उस वैरायटी में दो तरीके से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, वैसा भी बन सकता है। अब आप ऐसा इसलिए करके चलेगा, पर ये क्वेश्चन नहीं देखा तो समझिए डेप्थ तक आप गए ही नहीं है, आप आधी आधी चीजें लेके एग्जाम में जा रहे हैं, डिस्कशन नहीं हो पा रहा है, दिमाग उतना नहीं खुल पा रहा है जितनी जरूरत है। उम्मीद करता हूँ सभी को क्लियर होगा, क्लियर है तो जल्दी से एमटी टाइप करिए।
डी ऑप्शन मेरा आंसर होगा। इतने लोगों को मेरा थर्ड मेथड दिया है, ठीक है। जल्दी से वाई टाइप करिए भाई। जिसे एनटीपीसी का एग्जाम देना है वो बैच परचेज करे, ठीक है। जिसे नहीं देना है क्योंकि वो प्रैक्टिस बैच है, इस बैच में उस बैच में बहुत फर्क है, ठीक है। क्योंकि वहाँ प्रैक्टिस हम कर रहे हैं और वहाँ बेसिकली कंबाइंड बैच है एनटीपीसी के हिसाब से, ठीक है। उसमें काफी सारी चीजें ऐसी भी जो आपको सीजीएल मेंस पे मिलेगी, पर वो प्रैक्टिस बैच है, ये कंटेंट वाला। यहाँ कंटेंट के हिसाब से चल रहे हैं, टाइमर के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। बात समझिएगा, दोनों चीजों में फर्क है, ठीक है। फर्स्ट में 150 कैसे है, ये 150 कैसा है देखिए। लॉजिक ये कहता है कि जितना ये होगा उसका दुगना ये होगा, उसका 3 गुना ये होगा, पर 3 गुना यहाँ 300 नहीं हो सकता क्योंकि रेट हो गया आधी, तो इसलिए 300 का आधा लिख दिया 150, इसलिए ऐसे 150 आया यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गए आपके 3 क्वेश्चन। डीएस से करना है थर्ड वाले का कोई फायदा नहीं, क्योंकि फायदा भाई बहुत फायदा है। अब देखिए अभी आपने बोला कि थर्ड वाले का कोई फायदा नहीं है, डीएस से करना है। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए मैं मैक्सिमम इससे करता हूं, क्योंकि बात समझिएगा, जब आपको नेट रेट का डीएस निकालना है, ध्यान दीजिएगा गौर से, ठीक है। आपको क्या करना है, जो दो डीएस यहाँ आएंगे उन्हें ऐड करना है, जो दो डीएस यहाँ आएंगे यहाँ पर उन्हें गुणा करना है। यानी 33.1 और 5 था, अब मैं 33.1 और 5 नहीं लिखता, मैं लिखता 3 3 6 और 1 7, ठीक है। 33.1 और 5 लिखता मैं, जैसे कि 33.1 और 5 आप लिखते हो, मैं डायरेक्ट डीएस लिखता। इसका डीएस कितना है, इसका डीएस 7 है, इसका 5 है, आगे क्या लिखना है 7 5 35 यानी 8, तो ये कितना आ गया 2, तो जो आंसर आएगा उसका डीएस 2 आ गया। ये नेट रेट का डीएस है, ठीक है, लिख दिया मैंने। तो चीजों को करना सीखिए, उसके लिए लिखना नहीं है आपको। अब मैंने आपसे बोला कि 10% के हिसाब से 3 साल का 33.1, आपके दिमाग में सीधा आ जाए 7, आगे क्या है 5 है, 7 + 5 और 7 × 5, सीधा लिखना है। नीचे 100 का क्या करना है, 7 और 5 12, ठीक है। 7 5 35, 12 और 35 47, 47 मतलब 2, सीधा मैं करता हूं, आंसर आ जाता है 15.50। समझ नहीं आया भाई, छोटी सी चीज है, देखिए ध्यान से, ये आ गया हमारे पास, ये 150 है। इन दोनों का 5%, 300 का 5% निकालेंगे कितना आएगा 15 आएगा, 10 का 5% निकालेंगे कितना आएगा 0.50 आएगा, तो 0.50 इसका है, 15 इसका है, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक चीज होगी, यहाँ पे से मल्टीपल से भी कर सकते हैं। मल्टीपल से कैसे करेंगे ये देख लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा कहाँ लिखा जाए। वेट करिए थोड़ा, वेट करिए थोड़ा। अब मैंने आपको ये बता दिया, क्या क्या नेक्स्ट पेज है, ठीक है। ये आ गया 10 17 16, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एक चीज बताऊं, ठीक है। ये आपके सामने है, ध्यान से देखना। अब आप देख रहे हैं कि सबके आगे मैंने 1 1 ऐड कर दिया है ना, ये चौथा मेथड है फोर्थ मेथड। अगर आप देखते हैं ध्यान से, फोर्थ मेथड क्या कहता है आपका, अमाउंट अगर आपको निकालना है 10,000, अगर मैं एफडी कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ, ये सारी चीजें कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है, पर मेन बात ये रहता है कि आपने कैलकुलेशन के लिए पहले किस तरीके से करनी है। 10% 3 साल का यानी 11/10 कर दिया मैंने, 5% यानी 105, ठीक है। या सबसे पहली बात, जो अमाउंट आएगा मिश्र धन, ठीक है, वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। और वो बात देखने के लिए मुझे लिखने की जरूरत थोड़ी है, वो तो मैं 10% देखते ही समझ गया था। मैंने बताया था ना 10% का इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, 11 का मल्टीपल। 10% का डिक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, 9 का मल्टीपल, तो 11 का मल्टीपल आएगा। और ये क्या है, ये मिश्र धन है। मिश्र धन कैसे आता है, मिश्र धन प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ने के बाद आता है। प्रिंसिपल क्या है 10,000, इसमें इंटरेस्ट है, ये ऑप्शन जो है यहाँ पे, ये इंटरेस्ट है, ब्याज है ये। तो आपने क्या करा, ये राशि इतनी थी केवल, इसमें मैंने 10,000 जोड़ दिया, अब ये अमाउंट बन गए सारे, ठीक है। अब ये सारे अमाउंट बन गए। अब आपको चेक करना 11 का मल्टीपल कौन सा है। मैं देखता हूँ 6 और 1 7 5 12, 7 5 12 3, ये कर दिया। मैं देखा 9 और 5 14, ये 14 नहीं है। 7 और 1 8 5 13, 7 5 12 3 15, ये भी नहीं है। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया 11 एंड 3 का मल्टीपल। अगर मान लेते 2 ऑप्शन मैच करते तो आप 3 का मल्टीपल भी देख लेते, ठीक है। इससे आप आंसर मार करेंगे। तो ये चीज करने के लिए बात समझिएगा, ये जो मैंने मेथड बताया आपको, देखिए पहला मेथड करने के लिए तो आपको समय लगेगा,
अगला क्वेश्चन आपके सामने ये 7,000 फिर 10,000 तो शुरुआत में राशि कितनी थी? भाई पूरा चैप्टर तो कराना है, पूरे बुक में कैसे लगाओगे? एक एक बच्चा लगा रहा है, ऐसी बात होती है। पहले खुद को कॉन्सेप्ट क्लियर कराओ, हाफ हार्टेडली करोगे, चीजें समझो अभी डायरेक्शन है कि नहीं। आइए ध्यान से देखते हैं, हर चीज को मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। और मेन बात है कि आप इसे इसी तरीके से समझें, मान लेते हैं, बात समझिएगा ध्यान से। दो चीजों में फर्क है, क्या? जैसे कि मैं बैंक में लगाता हूँ 10,000 रुपये, ठीक है। आप लगाते हैं 20,000, ठीक है। आप लगाते हैं 20,000, मैं लगाता हूँ 10,000, ठीक है। रेट है 10% का, टाइम है 3 साल का। अगर मैं आपसे पूछता हूँ, बात को स्पष्ट रूप से समझिएगा, समझदार व्यक्ति वही है जो एक एक बात की क्लैरिटी जानता हो। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे कितने प्रतिशत इंटरेस्ट मिलेगा, मुझे कितने प्रतिशत इंटरेस्ट मिलेगा कुल मिलाकर, कितना आएगा बताइए? शुक्रिया भाई। मुझे कितने प्रतिशत इंटरेस्ट मिलेगा जल्दी बताइए? 110 कैसे मिल जाएगा भाई? 3 साल की बात है, रेट है 10%। बैंक में पैसे डाले हैं मैंने बोला है आपसे, क्या मिलता है बैंक में? हर एक बात का मतलब होता है। समझदार व्यक्ति वही है, इंस्पेक्टर वही बताएगा जो हर एक चीज को बहुत बारीकी से लेके चल रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हवा में वो गलती हो गया, रीटेक का मौका नहीं है, ठीक है। बात को ध्यान से समझिए। 10,000 रुपये मैंने बैंक में डाले, दिमाग में आया सीआई लगेगा, 10% 1 साल का रेट है, दिमाग में आया 3 साल का रेट है, तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा? कितने परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा? तो 33.1 आ गया, ठीक है। ये वैल्यू आ गई आपकी 33.1, कितने प्रतिशत? ठीक है, 33.1%। अगर मैं पूछता कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो कितना आता बताइए? हर चीज का मीनिंग, हर चीज आपको बहुत शार्प बनाएगी। 3310, आपने इसका इतना परसेंट निकाल दिया, बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे पूछता कि आपको आपको कितना ब्याज मिलेगा, अपना बताइए, आपको कितना ब्याज मिलेगा? सभी को बताना, देखिए आपको कितने रुपए का ब्याज मिलेगा? 6620, ठीक है। आपको इंटरेस्ट कितने परसेंट मिलेगा, कितने प्रतिशत ब्याज मिलेगा आपको? कितने प्रतिशत ब्याज आपको मिलेगा? 33.1, 33.1, उसी से तो निकाला आपने। यानी यानी कहने का मतलब ये है, ठीक है, यानी कहने का मतलब, इस बात को समझाया क्यों गया है यहाँ पर, लॉजिक समझिएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि 3 साल का नेट प्रतिशत सेम होगा, नेट प्रतिशत सेम होगा, इंटरेस्ट डिफरेंट होगा, ठीक है। यानी अगर कोई बैंक 10% का ब्याज दे रहा है, ठीक है, कोई बैंक 10% का ब्याज दे रहा है, तो कोई भी जिंदगी में 3 साल हो, कोई भी बंदा हो, वो हर बंदे को 33.1% ही ब्याज देगा। वो बात अलग है कि उस 33.1% की वैल्यू किसी के केस में कुछ होगी, किसी के केस में कुछ होगी, वो डिपेंड करता है उसने अपने बैंक में कितना पैसा रखा है। कितने लोगों को मेरी ये बात क्लियर हो गई? जल्दी से भाई टाइप करिए, जल्दी से। भाई 10% के हिसाब से 3 साल का 33.1 होता है ना, बताया था मैंने अभी स्टार्टिंग की क्लास में, फॉर्मूला भी बताया, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, अब बहुत ध्यान से बात समझिएगा। यानी 3 साल का या 4 साल का या 5 साल का या 7 साल का या 9 साल का, कितने भी ईयर्स का जो नेट परसेंट होता है वो सेम रहता है, केवल उस परसेंटेज की वैल्यू अलग अलग हो जाती है, वो डिपेंड करती है किस पे आप वो निकाल रहे हैं, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, मैंने ये चीज यहाँ पर बताई क्यों। अब देखिए नेट परसेंट सेम रहता है, अगर नेट परसेंट सेम रहेगा तो यहीं पर मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, तो नेट फ्रैक्शन भी सेम रहेगा। नेट फ्रैक्शन यानी भिन्न, नेट फ्रैक्शन का मतलब क्या है? क्योंकि किसी भी परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इससे बोलने वाली बात ये है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 33.1% अगर है तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसे मैं लिख सकता हूँ 331/1000, 33.1 को मैं लिख सकता हूँ 331/1000, परसेंटेज हटाया, डेसिमल हटाया, तो ये फ्रैक्शन आ गया, ठीक है। तो इस बात का मतलब क्या है? इस बात से क्या तात्पर्य है? इस बात से ये तात्पर्य है कि भाई अगर, इस बात से ये तात्पर्य है कि भाई अगर पहले 3 साल में 33.1% ब्याज मिलेगा, तो अगले 3 साल में भी 33.1% ब्याज मिलेगा। ये तो बात हो गई प्रतिशत में। अगर इसी बात को फ्रैक्शन में किया जाए तो आप बोलेंगे कि ये जो राशि थी इसका 331/1000 ब्याज मिलेगा, फिर यहाँ पर भी 331/1000 ब्याज मिलेगा। ये परसेंटेज है कि भाई सेम परसेंट यहाँ पर 3 साल में, अगले 3 साल भी, उससे अगले 3 साल भी, 3 साल कोई भी हो उसमें परसेंटेज सेम रहेगी, उसमें फ्रैक्शन भी सेम रहेगा। कितने लोगों को ये बात क्लियर है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। एक एक बच्चे को टाइप करना, देखिए सबको समझ आना चाहिए। देखिए कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, हर बात को बारीकी से समझिए बस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई अभी मैंने कैलकुलेशन पे नहीं आ रहा बिल्कुल, 33.1 को आप 1/3 लिखे, ठीक है। अभी मैं आपको केवल कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, अभी मैंने कैलकुलेशन पार्ट में नहीं आ रहा मैं कुछ भी, मैं आपको पहले चीज समझाना चाह रहा हूं, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपके सामने ही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई 4 साल में, 4 साल में कोई राशि 7,000 रुपये हो जाती है और 8 साल में 10,000 हो जाती है, यानी ये भी तो 4 साल का पीरियड हो गया एक तरीके से, ठीक है। इधर से इधर जितना इंटरेस्ट मिलेगा उतना ही तो यहाँ मिलेगा। अब वो इंटरेस्ट आप परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं, फ्रैक्शन में भी। यहाँ इंटरेस्ट कितना मिला? 3,000 का, 3,000 का इंटरेस्ट मिला है। यहाँ इंटरेस्ट कितना मिलेगा? इंटरेस्ट 3,000 का नहीं मिलेगा, ये राशि है इस पे 3,000 का इंटरेस्ट मिला, यानी 3/7 इंटरेस्ट मिला है, 3,000/7,000, ठीक है। तो यहाँ पर भी 3/7 इंटरेस्ट मिलेगा आपको,
ठीक है। 3/7 का मतलब क्या है? 7 की वैल्यू ध्यान से देखिएगा, 7 की वैल्यू ये है 7000, 7 की वैल्यू 7000 है। ध्यान से देखिए एक बार, 3/7 का मतलब ये है कि ये प्रिंसिपल है, ये इंटरेस्ट है, 7 और 3 10, 10 की वैल्यू 7000 है, ठीक है। 10 की वैल्यू 7000 है, आपको वैल्यू निकालनी है किसकी? शुरुआती राशि की, यानी 7 की। वो कितनी आ जाएगी? 4900 आ जाएगी। 4900 यानी सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। आइए एक बार और देख लेते हैं 10 की वैल्यू क्यों, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर मैं इसे ध्यान से देखूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, इसे मैं अभी थोड़ा और एक्सपेंड करूंगा। एक एक क्वेश्चन में मैं डेप्थ में जा रहा हूं, समय ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। अभी आपको बताया गया कि भाई यहाँ जो ब्याज मिलेगा वो 3000 का मिलेगा, और ब्याज 3000 का मिलेगा, ये कितना आ जाएगा? ये 3/7 आएगा, यानी रेशियो जो है और वही रेशियो यहाँ रहेगा। तो मैंने ये बोला कि 3/7 का मतलब है अगर ये 7 रहा होगा तो 3 का इंटरेस्ट मिलेगा, 10 यूनिट ये हो जाएगा, 10 की वैल्यू 7000 है, 7 की वैल्यू 49 हो जाएगी। इसी को आप ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए 3/7 आपने निकाल लिया, ठीक है, बात ध्यान से समझिएगा, 3/7 आपने निकाल लिया, ये प्रिंसिपल है, ठीक है, और ये इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो अगर मैं निकालूं 7 और 10 आ जाएगा, ठीक है। और ऐसा कितनी बार हो रहा है? ऐसा हो रहा है 2 बार, तो 2 बार का मतलब है इसका स्क्वायर मैं कर देता हूं, तो 100 और 49, 100 की वैल्यू कितनी है? 2 बारी के बाद 10000, तो 49 की वैल्यू कितनी आ गई? 4900 आ गई। 4900 आपका आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को मेरी दोनों बात क्लियर है? ये भी और ये भी, जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोनों चीजें बताओ, एक एक बात का मतलब क्लियर होना चाहिए। ये सामने जो क्वेश्चन है बहुत ही शानदार। पावर 2 कैसे? पावर 2 इसलिए लिया है हमने क्योंकि 2 बारी की बात है, 2 बार सेम ईयर्स है। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर अगर ईयर्स अलग अलग होते तो, मैं बोलूंगा अगर ईयर अलग अलग होते तो थोड़ा सा इंतजार करिए, वो क्वेश्चन भी आएगा। चलिए देखिए, ये पूरा हमने पोस्टमार्टम कर दिया है एसआईसीआई का। एक एक चीज को हम जानते हैं, हम किसी को भी बता सकते हैं। 100/49 तो लिया भाई, 100/49 ही लिया। 7 का मल्टीपल ले सकते हैं आप, बिल्कुल ले सकते हैं। 7000 ही क्यों लिया? 7000 का लिया भाई मैंने, बताइए। मैंने तो यहाँ पर देखा है, देखिए यहाँ पर मैंने ये देखा कि 3/7 यहाँ मिल रहा है, 3/7 यहाँ मिलेगा, यहाँ 7 यूनिट हुई। अगर 7 यूनिट अगर ये है तो ये 10 यूनिट है, ठीक है। और 10 यूनिट की वैल्यू अगर ये है, आपको वैल्यू निकालनी है 7 यूनिट की, तो 7 यूनिट कितनी आ गई? 4900 आ गई, ठीक है। 3 यूनिट कितनी आ गई? 2100 आ गई। तो यहाँ पर ब्याज मिला 2100 रुपए का, यहाँ ब्याज मिला 3000 रुपए का। ब्याज क्यों बढ़ गया? क्योंकि ये मूलधन बढ़ गया, ठीक है, इसलिए ब्याज बढ़ गया। रेट नहीं बढ़ा, फ्रैक्शन नहीं बढ़ा, पर ब्याज की वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये सेम उसी पैटर्न पे है। बताइए जल्दी से। मैं राशि आपको बतानी है, डी। शुक्रिया भाई, आपको भी बहुत सारा प्यार। 4500 रुपए हो गई कोई राशि, बाद में 6750 रुपए हो गई। ये 2 साल बाद, ये 4 साल बाद, तो ये भी 2 साल है और ये भी 2 साल है इसका मतलब। अब मैं देखूं इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 2250 रुपए, ठीक है। अब 2250 रुपए इसका क्या है? 50% है, ठीक है। 2250 रुपए 50% है। अब ध्यान से देखिएगा, 50% का मतलब हो गया कि भाई 50% इंटरेस्ट यहाँ मिलेगा, ठीक है। 50% इंटरेस्ट आपको यहाँ मिलेगा। अगर आप देखें 50% इंटरेस्ट अगर यहाँ मिलेगा तो ये किसकी वैल्यू हो गई? 150%। 150% की वैल्यू अगर 4500 है तो 100% की कितनी आएगी? वो आपने निकाला 3000 हो गया, 15 या 45, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। पिछला क्वेश्चन मैंने फ्रैक्शन में किया था, ये परसेंटेज में करा है जानबूझकर, जिससे आपको पता लग गया कि दोनों तरीके से आप काम कर सकते हैं। परसेंटेज और फ्रैक्शन में कोई फर्क थोड़ी है, पर होता है कि जहां आपको जैसे देखने की आदत होती है आप वैसे ही देखते हैं। अब रेशियो के क्वेश्चन का मतलब क्या है? रेशियो मतलब क्या है? फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन क्या है? परसेंटेज है, तो अपने आप ही आप कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए कितने लोगों को समझ आ गया? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। यानी मैंने ये देखा कि साल तो सेम है, तो उसके लिए मैंने पहले कॉन्सेप्ट रखा कि भाई साल अगर सेम रहते हैं तो रेट ऑफ परसेंट सेम रहता है। अगर यहाँ 50% इंटरेस्ट मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ भी 50% इंटरेस्ट मिलेगा। 100% राशि होती है, 50% इंटरेस्ट मिलता है, 150% की वैल्यू 4500, 100% की कितनी? 3000, वो आपका आंसर हो गया। इसी को अगर आप फ्रैक्शन में करते तो आप ऐसे कर लेते कि भाई 4500 है, 6750 हो गया, ठीक है, 6750 हो गया, तो कितना इंटरेस्ट मिल गया? 50% यानी 1/2, 1/2 अगर यहाँ मिला है तो यहाँ भी 1/2 मिलेगा, और 1/2 अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो इसका मतलब है 2 यूनिट ये है, इसका मतलब क्या कि 2 यूनिट ये है, 1 यूनिट बढ़ के 3 यूनिट ये है। 3 की वैल्यू अगर 4500 है तो 2 की वैल्यू 3000 हो जाएगी, ठीक है। इसी को आप एक और तरीके से करते, आपने कहा कि 1/2, 1/2 का मतलब है 2 अगर राशि है, 3 उसका अमाउंट हो गया, स्क्वायर करेंगे 9 आ गया, स्क्वायर करेंगे 4 आ गया। स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि 2 बारी है, 1 और 2, तो लगातार बारी है। तो आप बोलेंगे कि भाई 9 की वैल्यू कितनी है? 6750, 750 गुना 4 की वैल्यू शुरुआत में कितनी रही होगी? 750 गुना यानी 3000। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये सारे ही मेथड आप सभी को क्लियर होंगे। क्लियर है तो जल्दी से एमजी टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे, मजा आना चाहिए पूरा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए यही चाहिए भाई, मजा आना चाहिए बिल्कुल ही। सब चीजें आपके सामने यार, आप खुद मेथड बनाइए,
जब दिमाग खुलता है ना, आप अपने आप ही 1000 चीज बना सकते हैं। जैसे मैं कहता हूं आपसे कि हमने तो नहीं पढ़ा किसी से, हमने खुद बनाया। आप भी खुद बना सकते हैं, पर चीज की कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपके एक एक चीज के कॉन्सेप्ट क्लियर हो। वो भाई प्रैक्टिस वाला है भाई। लास्ट कोचिंग होगी, मैंने बताया, इससे एक्स्ट्रा आपको कहीं मिलेगा भी नहीं कहीं कुछ, ठीक है। ये तो बहुत ज्यादा बता रहा हूं मैं, डीएसपी लगा रहा हूं, एमजी कॉन्सेप्ट भी लगा रहा हूं, ऐसे भी वैसे भी ऐसे भी, ठीक है। मल्टीपल डायरेक्शन है आपके पास, दिमाग खोलेगी, जो आपकी नजर में चीजें हैं वो दिमाग में रहेंगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ही है। हाँ अभी क्या अलग अलग आ गया भाई, अब आ गया अलग अलग। स्क्वायर इसलिए हुआ क्योंकि 2 बार ही लग रहा है, 2 साल फिर 2 साल। शुक्रिया भाई। सभी क्वेश्चन में आपको डीएस लगाना भी नहीं है भाई, वो सारा प्रैक्टिस का पार्ट है, सारा प्रैक्टिस का पार्ट। जब तक आप चीजों को जानेंगे नहीं पूरी तरीके से, डीएस लगाना इतना आसान नहीं है। और हमने कसम नहीं खाई कि डीएस लगाने ही लगाना है, एमजी कॉन्सेप्ट लगाना है, कैलकुलेशन करनी है। जहां जो सुटेबल लगता है घर पे प्रैक्टिस करिए, उस हिसाब से आंसर करिए। आइए देखते हैं, अब यहाँ क्या है, मैटर अलग अलग है। एक राशि 16,000 रुपये हो जाती है कितने साल में? 4 साल में। 7 साल में 18,522 रुपये हो जाती है। ये कितने साल आ गया? 3 साल। जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा था कि आप में से कई लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर अगर अलग अलग साल होते, ठीक है, बस लास्ट क्वेश्चन है भाई ये, अगर अलग अलग साल होते तो क्या करेंगे, आइए देख लेते हैं। अब एक बात ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से आपको एक बात समझनी है जो बता रहा हूँ। दो तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, दो तरीके से, इसमें भी दो। अगर मैंने बैंक में पैसे डाले कुछ, ये ठीक है, ये मैंने पैसे डाले कुछ, है ना, वो 4 साल बाद इतने हो गए 16,000 रुपये, मेरे बैंक में 16,000 रुपये आ गए। अगले 3 साल के लिए ये प्रिंसिपल होगा, क्योंकि अब तो ये मूलधन होगा ना जितने पैसे मेरे बैंक में है, शुरुआत हो गई अगले 3 साल के यहाँ से, तो ये मूलधन होगा, ये मिश्रधन होगा। कितने लोग इस बात से एग्री हैं, कितने लोगों को ये बात समझ आ गई है, वो जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। अगर बात होती है 3 साल की, तो ए बाय पी अगर आप निकालें, ठीक है, ए बाय पी अगर आप निकालें, उसका रेशियो क्या आ गया, ये आ गया। ए बाय पी का रेशियो 18,522 और 16,000, ठीक है। अगर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, इसकी पावर एन, इस चीज को मैं नेक्स्ट पेज पे बताऊंगा, रुक जाइए, इसमें यहाँ नहीं बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा बात। इसको यहाँ देखते हैं, ए बाय पी इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन 100, एक साल के लिए, ठीक है, एक साल के लिए। ए अपॉन पी का अगर रूट कर दें तो 1 प्लस आर अपॉन 100 की वैल्यू मिलेगी 2 साल के लिए। 2 साल की जब बात होगी तो आप क्या करेंगे, रूट कर देंगे। और जब बात होगी 3 साल की, तो आप क्या कर देंगे, क्यूब रूट कर देंगे। देखिए, अगर आपको 2 साल वाले को 1 साल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये देखिए ये क्या है, ये 1 साल का होता है, 1 साल की वैल्यू, ये भी 1 साल की आ गई, ये भी 1 साल की आ गई, तो हम 2 साल वाले को 1 साल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये 1 साल वाला अमाउंट आ गया, ये जो रेशियो आएगा ऊपर और नीचे, ये 1 साल वाला अमाउंट है, 1 साल वाला प्रिंसिपल आ गया, 1 साल वाला। ऐसे यहाँ पर भी अमाउंट आ गया, यहाँ प्रिंसिपल आ गया, दोनों 1 साल वाले हैं, ये भी 1 साल वाला, ये भी 1 साल वाला, ठीक है। पर बात ये है कि अगर 2 साल वाली बात होती है तो रूट करना पड़ता है, 3 साल वाली बात होती है तो क्यूब रूट करना पड़ता है। उसके पीछे का लॉजिक ये है, ठीक है, क्योंकि ये वाली वैल्यू इसके बराबर हो जाती है, यानी 1 साल वाली के बराबर हो जाती है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बाई टाइप करिए, जल्दी से, जल्दी से। शुक्रिया भाई, शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, है ना। तो हर चीज का रीजन है, हर चीज का, ऐसा नहीं है कोई बोले कर लो, रीजन है ना हमारे पास, हम प्रूफ करके बता सकते हैं हमने क्यों किया, ठीक है। यानी 2 साल की बात होगी तो स्क्वायर रूट, 3 साल की बात होगी तो क्यूब रूट, 4 साल की बात होगी तो फोर्थ रूट, तो n साल की बात होगी तो nth रूट, है ना। अब आता हूं मैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन था ये, बात है 3 साल की। 3 साल को अगर मैं 1 साल में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, मुझे करना पड़ेगा क्यूब रूट लेना पड़ेगा। क्यूब रूट लेने पर ये वैल्यू 1 साल में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर मैं काटता हूं 2 8 16, 2 9 18, 2 दूनी 4 6 1, 9 2 6 1, 8000। 8000 किसका क्यूब होता है, 20 का क्यूब होता है, तो नीचे 20 आ जाएगा, ऊपर 21 आ जाएगा, ठीक है। अगर बात करते हैं 1 साल की, 1 साल में कोई राशि 20 से 21 हो रही है, ठीक है, तो कितना ब्याज मिला है, 1 रुपए का, 1/20 यानी 5%, 5% मेरा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई, जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी उसकी टेंशन मत लीजिए कि भाई सर अगर फ्रैक्शन में टाइम हुआ, इसमें टाइम हुआ, मैंने बताया ना आखिर तक निचोड़ के रख देंगे, बिल्कुल कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। तो ये तरीका हो गया। यहीं पर एक तरीका और बताऊंगा, एक तरीका और क्या, जैसे कि देखिए ये क्वेश्चन 4 साल से तो इंडिपेंडेंट हो गया, कोई मतलब नहीं रहा इस क्वेश्चन का 4 साल से, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपका केवल इस पे डिपेंडेंट रहा, ठीक है। अगर मैं आपसे एक बहुत बेसिक सी बात करूं, मैंने आपसे बोला कि भाई एक बात बताओ, 16,000 रुपए मैंने, मेरे बैंक में ना 16,000 रुपए जमा हो गए थे 4 साल में, अब उसके 3 साल बाद 18,522 रुपए हो गए, तो मेरे बैंक में कितना ब्याज और बढ़ गया, मैंने देखा मेरे को 2522 रुपए का इंटरेस्ट मिल गया, ठीक है। कितने रुपए की राशि पर, 16,000 की राशि पर, है ना। यानी मेरे बैंक में जो 16,000 रुपए इकट्ठे हो गए थे उसको 2522 रुपए और इंटरेस्ट मिला, तो आखिर में जाकर 18,522 रुपए हो गया। अब मैंने ये लगाया यार इन 3 साल में मुझे लगभग कितना परसेंट इंटरेस्ट मिला होगा, अब ये निकालने के लिए मैंने क्या करा, मैंने 16 से भाग करा इसे, ठीक है।
अगर मैं 16 से भाग करता हूँ, 16 एकम 16 बचा 9, 16 पंजे 80, लगभग 15% के करीब, लगभग 15%। ये बेसिकली मैं बिना पेन के देख सकता हूँ। 3 साल में 15% की राशि या इंटरेस्ट 3 साल के अंदर 15% किसका बनता है नेट? 10 का तो नहीं बन सकता, बड़ा हो जाएगा, 15 का भी नहीं बन सकता, 25 का भी नहीं बन सकता। बचा क्या? केवल ऑप्शन बी। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, कुछ भी नहीं करना पड़ा मेरे को। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। समझ आ गई तो जल्दी से वाई टाइप करें, जल्दी से। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, है ना यार। क्यों किताबों के स्पेसिफिक क्वेश्चनों में घुसे रहें? चीजों को प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आए, हर चीज के अंदर खुद को रख के देखें, अपनी बैंक बैलेंस को ले लें। ठीक है, उस हिसाब से चलें, चीजें बहुत आसान लगेंगी, चीजें समझने में भी आसान लगेंगी, चीजें करने में भी, पेपर में भी आराम से हो जाएगी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। लास्ट वाला एक बार और बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने बोला कि मैंने ना बैंक में पैसे जमा कराए, 4 साल बाद मैं देखता हूँ 16,000 रुपए हो गए, है ना। फिर मैं 3 साल बाद देखता हूँ उसके 18,522, यानी मैंने देखा 2522 रुपए का ब्याज मिल गया मेरे को। कितने रुपए की राशि पर? 16,000 पर। क्योंकि मैं उन 3 साल का ही रेट निकालना चाह रहा हूँ कि उन 3 सालों में मेरे को कितना मिला। तो मैंने देखा यार 16,000 की राशि पर 2520 रुपए। अब मुझे एक बात पता है कि 16 को अगर 2400 रुपए होता तो 15% होता, 15 से थोड़ा ज्यादा है। 3 साल में सीआई, एक तो आपको सीआई चाहिए, ऊपर से 15% के करीब। 10 तो हो नहीं सकता, 15 नहीं हो सकता, 25 नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो अगर एसआई भी होंगे तो भी 15% नहीं बनेगा, उससे ज्यादा बनेगा। तो केवल एक ही ऑप्शन बचा, बी ऑप्शन में देखते ही आंसर मार्क कर देता, आगे निकल जाता। ठीक है, तो ये सारी चीजें सीखनी आपको बहुत जरूरी है। एनटीपीसी बैच और ये बैच मर्ज नहीं हो रहा भाई, वो अलग बैच है, ये अलग बैच है। उसमें प्रैक्टिस बैच है टाइमर्स के साथ, ये प्रैक्टिस बैच नहीं है, इसमें हर चीज को डिटेल में बताया जाता है। ठीक है, आप देखिए हर चीज में बहुत ज्यादा डेप्थ है यहाँ पर। यहाँ आपको सिखाया जा रहा है एक्चुअली है क्या, वहाँ आपको सिखाया तो जा रहा है, पर प्रैक्टिस बैच है, वो प्रैक्टिस की तरह चलेगा, जैसे स्पीड बढ़ानी है उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट पेज वाला क्या बताना है भाई? नेक्स्ट पेज वाला क्या बताना है आपको भाई? आपको ये बताया गया है। नेक्स्ट पेज का मतलब ये है, ये समझ लीजिए एक बात बस। इसका मतलब ये है कि अगर n ईयर्स हैं, ठीक है, कोई भी राशि है n साल के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज में अमाउंट और प्रिंसिपल दे रखा है, तो nth रूट निकालो अमाउंट का, nth रूट निकालो प्रिंसिपल का। ठीक है, तो वो एक साल का अमाउंट, एक साल का अमाउंट और अमाउंट यानी मिश्रधन, प्रिंसिपल का अनुपात होगा, प्रिंसिपल का अनुपात मिल जाएगा। ठीक है, एक साल का, यानी अगर 3 साल की बात हो रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्यूब रूट करना पड़ेगा। अगर बात हो रही है 4 साल की तो आपको क्या करना पड़ेगा? फोर्थ रूट लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर बात हो रही है 5 साल की तो आपको क्या करना पड़ेगा? फिफ्थ रूट निकालना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से रहेगा, और ऐसा करने पर आपको एक साल की कंडीशन मिल जाएगी कि एक साल में ये मूलधन क्या रहा होगा, मिश्रधन क्या रहा होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और मेरी कोशिश भी आपको अच्छी लगी होगी कि मैं आपको बहुत डेप्थ में एक चीज़ों को समझा रहा हूँ। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कल आपकी छुट्टी है, 3 दिन आपकी छुट्टी है, क्योंकि फ्राइडे आपका 2 अक्टूबर है। ठीक है, सैटरडे आपका छुट्टी रहता है, तो नेक्स्ट क्लास आपकी मंडे को होगी। मंडे को जोरदार तरीके से क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत धांसू वाले। ठीक है, पर कर वही पाएगा जो ये कॉन्सेप्ट की दुनिया समझ गया। खाली क्वेश्चन करके कोई फायदा नहीं, आप किताब से बनाते रहिए, आप लगातार क्वेश्चन बनाइए, ये इस मेथड से होता है, ये इस मेथड से होता है। इस दुनिया में आइए, इसे एंजॉय करिए, जब तक आप एंजॉय नहीं करेंगे सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, वो खाली पढ़ने का फायदा नहीं है, आप सिलेक्शन के लिए पढ़े, खाली पढ़ाई से कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो मिलते हैं मंडे को।